और ये अंकल हैं जो इंडिया स्टॉक मार्केट में 40 साल से हैं और हर्षद मेहता, केतन पारिक सबका स्कैम देख चुके हैं ये। सौ में से 90 आदमी नुकसान करेगा शेयर बाजार में, ये भी आप देख लो, तभी 10 लोग कमाएंगे। तो अंकल हम लोग को 10 के लड़ने रहना है। क्या सीक्रेट है, क्या तरीका को फॉलो करा, क्या रूल क्या है ताकि वो तो प्रॉफिट बनता है? रूल मैं आपको बताऊँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसे चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। तो आज मैं मनी एक्सपो मुंबई में जाने वाला था, तो सोचा ये ब्लॉग आपके लिए रिकॉर्ड कर लूँ। वहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर, ट्रेडर और बड़ी बड़ी कंपनियाँ आने वाली हैं। हम ट्रेडर इन्वेस्टर से बात करेंगे ट्रेडिंग में फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है और क्या बेहतर हो सकता है। सारी चीज़ें हमें वहाँ जानने को मिलेंगी। तो हमने सोचा कि ये वीडियो रिकॉर्ड कर लें और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ। मैं जा रहा हूँ मनी एक्सपो मुंबई, ठीक है। तो अभी आज 11 तारीख है, 11 अगस्त है, आज रक्षाबंधन है और आज मार्केट भी चालू है। तो आज मैं ट्रेडिंग नहीं किया। मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में, जो कि मैं एग्जिट कर गया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। तो अभी हम निकल रहे हैं, ठीक है, तो मनी एक्सपो के लिए। और आज 11 अगस्त और 12 अगस्त 2 दिन वहाँ पर इवेंट होने वाला है। और आज 11 अगस्त को 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे या 7 बजे तक वहाँ पर होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल 11 बज रहे हैं और मैं अभी अंधेरी स्टेशन हूँ, ठीक है, अंधेरी वेस्ट में। मैं अंधेरी वेस्ट में रहता हूँ और ये जो स्टेशन है अंधेरी वेस्ट, हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है। ये बस डिपो है और यहाँ से हमें जाना है अंधेरी ईस्ट में। और जो इवेंट होने वाला है वो होने वाला है सहारा स्टार होटल में, ठीक है, जो कि ईस्ट में है और मैं वेस्ट में हूँ। तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, ठीक है। ये हमारा बस डिपो है। हमने बस पकड़ के वर्सोवा से यहाँ अंधेरी वेस्ट आया मैं, और यहाँ से फिर हमें ईस्ट में जाना है, ठीक है। तो ईस्ट में जाके हम ओला लेंगे या फिर ऑटो करेंगे और होटल के लिए निकलेंगे। तो तब तक इस वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए। और जो भी चीज़ें वहाँ होंगी इवेंट में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये मेरा जो है पहला ब्लॉग है, तो हमें पता नहीं है कि कैसे ये बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। तो अगर कुछ हो जाता है तो प्लीज़ देखिएगा। और पहली बार हम ये पब्लिक प्लेस में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये है अंधेरी स्टेशन, वेस्टर्न रेलवे का एक बड़ा स्टेशन है। अंधेरी स्टेशन से लगभग 10 से 15 लाख लोग डेली यहाँ पर लोकल में ट्रेवल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफलाइन है। कभी हम किसी दिन लोकल ट्रेन में हम सफ़र करके आपको एक ब्लॉग बना के दिखा देंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे कि लोग आपको हमेशा भागते हुए नज़र आएंगे। कोई अपने मंजिल के लिए भाग रहा है, किसी को लेट हो रहा है, किसी को जॉब के लिए लेट हो रहा है। तो हर इंसान यहाँ पर आपको भागता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हम वेस्ट में थे और वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। जो ये ब्रिज है इसको क्रॉस करके हम ईस्ट में जाएंगे और वहाँ से हम कोई ऑटो लेंगे और या फिर ओला लेंगे होटल के लिए। तो चलिए चलते हैं। अभी हम ईस्ट में आ चुके हैं
और यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि अगर ऑटो मिल जाएगी जल्दी तो अच्छा है हमारे लिए, नहीं फिर हम ओला करेंगे। सारा स्टार होटल ए जाए सारा स्टार। सारा स्टार तो अपने वेस्ट से आके इसमें हमने ऑटो लिया और क्योंकि जल्दी थी बोला हम बुक नहीं कर सकते, हमें लेट हो रहा है, तो हमने जैसे आया ऑटो मिल गया। हम वेस्ट में थे, वेस्ट से ईस्ट में आए और ईस्ट से हमें जाना है सारा स्टार होटल। सारा स्टार होटल में इवेंट हो रहा है तो वहाँ हमें जाना है, तो हमने यहाँ पे ऑटो ले लिया है। भैया कितना टाइम लगेगा? हाँ मीटर चले ना, तो यहाँ पे जो भी रिक्शा चलती है मीटर से चलती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मीटर चालू है इनका। तो अभी मीटर 21 रुपये से स्टार्ट होता है, 21 रुपये से जितना आपका ऊपर गया है, लेकिन स्टार्टिंग 21 रुपये से होती है। तो अब वहाँ पे पहुँचते हैं होटल में, फिर वहाँ के आगे का हम वीडियो बनाते हैं। और हमारे लिए पब्लिक प्लेस में वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जहाँ पे हम कैमरा ऑन करते हैं तो वहाँ पे लोग देखना चालू कर देते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, तो फिर भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, बने रहिए। जैसा कि देख रहे हैं कि बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है और इसीलिए मैं अपना छाता बीता साथ में लेके चल रहा हूँ। मुंबई में कभी भी बारिश हो सकती है, जैसे हम लोगों का बैंक निफ्टी में कभी भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, वैसे यहाँ पे बारिश कभी भी हो सकती है। तो ऐसे अपना रिस्क मैनेज करके चलना पड़ता है, तो छाता वाता लेके चलना है, ठीक है। बारिश टाइम में मुंबई में कभी भी निकलो तो घर से छाता लेके निकलो, क्योंकि कभी भी यहाँ पर बारिश हो सकती है। जैसे हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस लगाते हैं और कभी भी हिट हो सकता है, मालूम नहीं गिरता। इसी तरह यहाँ पे बारिश कभी भी हो सकती है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बारिश चालू हो चुकी है और मैं छाता लेके निकला हूँ घर से।
हम होटल आ चुके हैं, हमने होटल में एंट्री किया और ये सर हमें बुला रहे थे कि अपना बैग चेक करा लें, तो हमने अपना बैग चेकिंग के लिए यहाँ पर दे दिया। बैग चेकिंग करने के बाद हम लिफ्ट से ऊपर आए। जैसे ऊपर आए हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे माहौल नज़र आता दिखा। यहाँ पर जो हमने ऑनलाइन पास बुक किया था उसको स्कैन करके हमें एक आईडी कार्ड मिल रहा था। तो हम अंदर आ चुके हैं और हमने जो पास बुक किया था ऑनलाइन, तो यहाँ पर हमने आया तो यहाँ पर पास को स्कैन करके इन्होंने कुछ इस तरह से हमें बना के दिया आईडी कार्ड, और ये आईडी कार्ड को गले में लटका के और चलना है आगे, फिर देखते हैं क्या होता है। आईडी कार्ड को गले में लटका कर मैंने गेट से एंट्री किया। एंट्री करते ही हमें कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को मिला। ये हमारे लिए नया है तो हमें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर चारों तरफ अलग अलग कंपनी के स्टॉल लगे हुए हैं। कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग का ब्रोकर है और यहाँ पर दिख रहा है B2B ब्रोकर, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। जैसे हम आगे बढ़े हमें कुछ इस तरीके से एक बड़ा सा बोर्ड दिखा जहाँ पर लिखा था मनी एक्सपो 2022, और यहाँ पर कुछ एक मदारी जैसा आदमी हमें देखने को मिला जो कि कुछ मोबाइल में याद कर रहा था, शायद उसको स्पीच देना होगा। अब ये है कौन हमें नहीं पता, तो हमने इनको रिकॉर्ड किया। और यहाँ पर जितने भी कंपनियों ने स्पॉन्सर किया है मनी एक्सपो को, उन सब के लोगो हैं यहाँ पर। इसमें से हमें 5 पैसा नज़र आ रहा है। तो ये भाई साहब कुछ याद कर रहे हैं, शायद इनको कुछ बोलना होगा स्पीच में। तो हम आगे बढ़े। हमारे लिए अभी सब कुछ नया था, तो हमें उतना समझ में नहीं आ रहा था कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या है ये। तो चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर कोई ब्रोकर है जो अपने आप को बता रहा है फॉरेक्स ब्रोकर है, नो कमीशन, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये राइट FX चॉइस जो कि एक फॉरेक्स ब्रोकर है, ठीक है। तो अपना स्टॉल यहाँ पे लगा कर रखे हैं। और आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमें दिखा कि QFX ये भी एक फॉरेक्स ब्रोकर है। सामने है ICICI सिक्योरिटीज़, ये इंडियन ब्रोकर हैं जो इक्विटी स्टॉक मार्केट के ब्रोकर हैं, जहाँ पर म्यूचुअल फंड, इक्विटी, FNO हम जो ट्रेडिंग करते हैं। आगे हमें कुछ ये अगला स्टॉल दिखा। हमने इनसे बात किया था तो ये एक ट्रेडर के लिए नहीं था, ये एक ब्रोकर फॉर्म के लिए था। हम आगे बढ़े तो यहाँ पर भी एक फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए जो ब्रोकर हैं उनका स्टॉल था। तो कुल मिला के मनी एक्सपो में हमें ये देखने को मिला कि जितने भी ब्रोकर्स हैं, ठीक है, वो अपना अपना स्टॉल लगा के रखे हैं, अपने बारे में लोगों को समझा रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर शेर खान है। तो अभी तक हमने जितना भी स्टॉल देखा उसमें से हम सिर्फ शेर खान को जानते थे, बाकी सारे जो हैं वो लगभग ये फॉरेक्स ब्रोकर हैं जिनको हम पहली बार देख रहे हैं। ये है माई मेटा गुरु, और यहाँ पर हमें 5 पैसा दिखा। तो शेर खान, 5 पैसा, इनको मैं जानता हूँ। 5 पैसा एक अच्छा ब्रोकर है जो जिसमें हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। एक अच्छा ब्रोकर है। तो यहाँ पर चीज़ों को ये समझा रहे हैं, जो यहाँ पर ट्रेडर इन्वेस्टर आए हैं वो समझ रहे हैं इनके बारे में। तो हम आगे बढ़ें। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ट्रेडर आए हैं, इन्वेस्टर आए हैं। ये भी एक ब्रोकर हैं जो चीज़ों को समझा रहे हैं, समझ रहे हैं लोग जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं। तो कुल मिला के मनी एक्सपो में यहाँ पर ब्रोकर आए हुए हैं, फॉरेक्स ब्रोकर, इंडियन ब्रोकर, इंडियन स्टॉक मार्केट के ब्रोकर, सब लोगों ने अपना अपना स्टॉल लगाया है, ठीक है। लोग वहाँ पर विजिट कर रहे हैं और
वहाँ पे जो लोग हैं समझाने वाले, अपने ब्रोकर के बारे में समझा रहे हैं, अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में समझा रहे हैं लोगों को, और लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर ये धन ऐप है। तो अभी तक हमने शेर खान, 5 पैसा और धन को ही हमने देखा, जिसको हम जानते हैं, और बाकी जितने लोग हैं हमारे लिए सब नए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पर फॉरेक्स ब्रोकर हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि चलेंगे अलग अलग स्टॉल पे, और वहाँ पर हम भी कुछ समझेंगे और देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए हमें कौन सा ब्रोकर अच्छा रहेगा, क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए कौन सा हमें ब्रोकर अच्छा रहेगा, कौन सा एक्सचेंज अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसीज़ के भी यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। ये मैडम कुछ समझा रही हैं, ये जो ट्रेडर हैं इनको समझा रहे हैं कि क्या है, कैसे है। तो देखने में कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एकदम ऐसा राउंड से अलग अलग कंपनी के स्टॉल लगे हुए हैं, ठीक है। मैंने वहाँ स्टार्टिंग से जहाँ से मैंने एंट्री किया था वहाँ से मैंने ऐसे आपको दिखाते चला गया। वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी कंपनी है, मैं किसी को जान भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैंने 5 पैसा को जानता हूँ और धन को, ठीक है। जिसको मैं जानता हूँ 2 चीज़ का मैंने स्टॉल इधर देखा, साइड में देखा। तो कुल मिला के जो यहाँ पे मनी एक्सपो में क्या है, हमें क्या देखने को मिला कि सब जितनी भी कंपनियाँ हैं, अलग अलग कंपनी अपना अपना स्टॉल लगा के ऐसे राउंड से, ठीक है, चारों तरफ ऐसे राउंड से अपना अपना स्टॉल लगाए हैं। जो भी ट्रेडर आ रहा है, इन्वेस्टर आ रहा है, वहाँ पर स्टॉल में जा रहा है, और वहाँ पे स्टॉल पे जो लोग हैं एक्सपर्ट हैं वो समझा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, कैसा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग स्टॉल पे जाएंगे और हम भी उनसे पूछेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप बस बने रहिए, ठीक है। आप देखिए चारों तरफ कुछ ट्रेडर आए हैं, इन्वेस्टर आए हैं, अलग अलग स्टॉल में जा रहे हैं और वहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोग खड़े खड़े होकर समझा रहे हैं, मैडम हैं, सर हैं, सब समझा रहे हैं और लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग से वहाँ से वीडियो बनाया और अलग अलग स्टॉल को दिखाया। अब हम अलग अलग स्टॉल में जाएंगे, खुद हम बातें करेंगे, समझेंगे कि क्या चीज़ है ये, ठीक है, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस हम इधर स्टॉल पे घूम रहे थे, देख रहे थे, तो यहाँ में अंकल मिले हैं। हाय। ये अंकल मिले हैं और ये अंकल, तो ये अंकल क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी करते हैं। अंकल आप कब से हैं? मैं लगभग 2015 से मेरा पहला एंट्री है। 2014 में मैंने पहली बार स्टडी किया था, इसको बुक पढ़ा था, इसके बारे में नाम सुना था, और 2015 से मैंने एंट्री चालू की थी इसमें। अच्छा, बहुत लोग हमसे पूछते हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो पूछते हैं कि क्या सच में इसमें पैसा बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? आपके सामने जो खड़ा है वो क्रिप्टो से मिलेनियर बन चुका ऑलरेडी। और ये अंकल हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में 40 साल से हैं और हर्षद मेहता, केतन पालिक सबका स्कैम देख चुके हैं। ये उस वक्त ये ट्रेड करते थे। तो अंकल उस वक्त पहले कैसे ट्रेड हुआ करते थे? पहले फिजिकल ट्रेड हो, अभी डिजिटल हो रहा है, मतलब क्या डीमेट वगैरह। तो अंकल फिजिकल से अभी डिजिटल में आ चुके हैं। डिजिटल में आ चुका हूँ, फिजिकल पे भी हूँ। तो अभी कौन सा ब्रोकर यूज करते हैं? अभी कौन सा ब्रोकर यूज करते हैं? मैं आर-मनी रिलायंस। तो अंकल आर-मनी रिलायंस का ब्रोकर यूज़ करते हैं, उसमें ट्रेड करते हैं और इनका कोई एनालिसिस नहीं रहता है, ठीक है। हम लोग जो सीखते हैं कि हम लोग को ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये टेक्निकल है, फंडामेंटल टेक्निकल सब मैं जानता हूँ। कहाँ पर तो ये बस ऐसे ही ट्रेड करते हैं। वो सीक्रेट बताएंगे नहीं हम लोगों को क्या सीक्रेट है।
ठीक है, तो अंकल प्रॉफिट बनता है स्टॉक मार्केट से, ये है। प्रॉफिट बनता है लेकिन लॉन्ग रन में बनता है। देखो Long run में। शॉर्ट टर्म में अच्छा 100 में से 90 आदमी नुकसान करेगा शेयर बाजार में, ये भी आप देख लो, तभी 10 लोग कमाएंगे। तो अंकल हम लोग को 10 के साथ नहीं रहना है। क्या सीक्रेट है, क्या तरीका को फॉलो करा, क्या रूल क्या है ताकि वो तो प्रॉफिट बनता है? रूल मैं आपको बताऊं, मैं गुजराती हूँ, तो गुजराती में एक चीज़ है, कागड़ा उड़े त्यारे लेવું। आप कौन है गुजराती समझते हैं? हाँ बोलो, मैं समझा दूँ। कागड़ा उड़े ત્યારે લેવું અને ટોળા વળે ત્યારે વેચવું। उसका मतलब जब एकदम क्रैश होता है उस समय लेने का टाइम होता है। सब लोग 100 में से 100 लोग ना बोलेंगे नहीं लेने का, उस समय लेने का टाइम होता है। और टोड़ा वाले मतलब अभी यहाँ पर समझो हजारों लोग तेजी की बात करेंगे, समझो एकदम टॉप में आ गया, वो बेचने का टाइम रहता है। ऑपरेटर लोग या कंपनी वाले सब वही काम करते हैं, और ये मेरा अनुभव है। तो अंकल का कहने का मतलब ये है कि जब कोरोना आया था तो एकदम मार्केट गिरा हुआ लेने का टाइम था, लेने का टाइम था, तभी अपने को बाई करनी तब वो अनिल सिंघवी जी टीवी बोल रहा था कि मत लो मत लो मत लो। मेरे बेटे को बोला था, एक दिन में खाली गलत साबित हुआ। 7,200 के आसपास जो निफ्टी आ चुका था 16,500 से। तो मेरे बेटे को मैंने बोला कि मेरा अनुभव बोल रहा है कभी ये लेने का टाइम है। एक दिन में 7,500 का टाइम था तो 7,200 तक गया, और फिर बाद में जो रिवर्स लिया। और न्यूज़ वाले ना मैनिपुलेट करते हैं, मतलब कि जब बेचने का रहेगा तो बोलेंगे खरीदो। अनिल सिंघवी ना ही बोल रहा था कि मत लो मत लो मत लो। तो गाइज, तो जब भी अगर आपको ट्रेडिंग करना है स्टॉक मार्केट में या फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो न्यूज़ के चक्कर में मत रहो, ना फिर किसी टिप के चक्कर में। पेपर न्यूज़ वोज देखने का ही नहीं, भाव है ना भाव। अच्छा दूसरी बात बोलता हूँ, भाव है ना वो भगवान है। हाँ, प्राइस को आप देखो, प्राइस क्या है वो भगवान है। वो मैंने ये तो न्यूज़ के चक्कर में नहीं रहना है। शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ आपको शेयर मार्केट के बारे में। पैसा बनता है और डेफिनेटली बनता है। आपको एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। आपको 20-30 साल पहले जाना है स्टॉक मार्केट में, और आपको देखना है कितनी बार बड़े क्रैश आए, कितनी बार, और उसके बाद आपको देखना है कि जितने बड़े क्रैश आए उससे अगेन हाई गया, जितने क्रैश आए उससे हाई गया। तो समझ जाइए शेयर मार्केट में फ्यूचर है, पैसा भी बनता है, बट आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पॉलिसी सिंपल है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। मिल के अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है। सभी स्टॉल से विजिट करने के बाद हम कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए निकले। हमारे पास VIP पास था, तो कॉन्फ्रेंस हॉल में कुछ एक्सपर्ट लोग हमें सलाह देंगे फ्यूचर में ट्रेडिंग के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। हमें यहाँ पर सारी जानकारी मिल रही थी। Mr. Amar Singh started this company with the motto to give Indian public the true value of cryptos while trading. Before starting this company, many people thought that it was not a good idea to start something that is highly competitive and niche. But Mr. Amar Singh believed that coin trade can make a difference. As we talked before, it's better to light a candle than to curse the dark. He wanted to come up with a solution in this industry by offering coins, token and true market value. Introducing CoinTrade, India's most competitive crypto platform. Today, this is CoinTrade's USP. Pick up any asset and compare to rest. We are sure that Indian customers could find the lowest price in CoinTrade. India is one of the youngest. मैं कब से खड़ा था तो मैं सोचा कि क्यों ना हम कहीं सीट देखकर, जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर बैठकर इन सभी चीज़ों को समझें। तो हम सीट की तलाश में निकल पड़े। आगे जाके सबसे आगे हमें एक सीट खाली हुई मिली, तो हम जाकर के वहाँ पर बैठ गए। They can use this money to start experimenting and also understand the crypto market. So as we discussed, right, so I would just go ahead and if anyone have a BTC price right away, they can compare with our. So if anyone, so if you can just see the app, I think any other platforms over Pan India, they are giving BTC at 20 lakhs plus. We are giving a challenge that no one is giving at a competitive price than us. What we are giving is 90 lakhs 59,000, and there is our buying fees. We are not charging to the customers because we think customers are investors for us. So we are charging almost like 0.15, and that's where we are actually making difference. And
For CoinTrade, basically we are targeting to the people, like it should reach out to each and everyone over Pan India, and it's more easy. So the particular app, it can be used by anyone who is looking for a minimum investment of 100. They can start off with 100. So a user, like for example, anyone, even if I say like, you know, a person at my place or a building, a guy who is doing a security at my place, he also invests in crypto. So हम लोग का जो मेजर मिशन है, which we are targeting is कि anyone who needs an investment, he can start off with 100, and the user UI is that easy that, you know, they can just go through it, and there are no कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग? आज 11 अगस्त है, एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाले दिन कैसी चल रही है ट्रेडिंग आपकी? आई होप अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम जा रहे हैं लंच के लिए, ठीक है। तो मैंने भी ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी में, ठीक है, मेरा भी ट्रेड चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 2500 प्रॉफिट चल रहा है, 2600, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का भी ट्रेड अच्छा चल रहा होगा। तो अभी चलते हैं लंच के लिए, हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग हुआ। अभी अब हम लोग लंच के लिए जा रहे हैं और ट्रेड अभी क्लोज नहीं करेंगे हम, ठीक है, बैंक निफ्टी का। तो अभी यहाँ पे ट्रेड चल रहा है 2500 2600, ठीक है। इसको चलने देते हैं, आपका भी अच्छा चल रहा होगा। इसको 10,000 प्रॉफिट में क्लोज करेंगे ट्रेड को हम, ठीक है। आपको देना होगा कूपन, तभी अलाउड है अंदर। कैसा कूपन? किधर? ऐसा ये तो कोई कूपन किधर मिलेगा? सर देखा है तो ख़त्म हो गया, आप एक बार जाके रजिस्ट्रेशन काउंटर पे पूछ लें। तो ये VIP पास है सर, ये आपको इधर के लिए, बट ये कॉम्प्लीमेंट्री के लिए आपको वहाँ से लेना पड़ेगा, बट मोस्टली ख़त्म होने के बाद चेक कर लें, मिल जाएगा। तो वही रजिस्ट्रेशन काउंटर, ठीक है। तो गाइस लंच के लिए वहाँ पर कूपन के लिए बोल रहे थे, तो अपन चलते हैं, कूपन लेके आते हैं, ठीक है। तो भैया ये कूपन लेके आओगे तभी लंच के लिए जाने देंगे। तो कूपन हमसे रह गया था, तो हम कूपन लेने चले गए थे, ठीक है। अभी ये कूपन इनको दिखाएंगे तो ये जाने देंगे खाने के लिए। तो बाहर क्यों गए सर? ऐसा हम लोग थोड़ी बार सर एक्सक्यूज मी सर, बाहर क्यों गए? अभी जस्ट मैं बाहर क्यों गई? तो हमने इनको कूपन दे दिया, आप खाने के लिए आते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं और कैमरा घुमाते हैं पीछे, ठीक है। और फिर खाना खा लेते हैं भाई, नहीं तो मिस हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, है ना, ठीक है। तो ये देखो 4 रुपये काउंटर, तो उसे सेल करते हैं। तो कहीं ना कहीं फॉरेक्स ट्रेडिंग कहीं ना कहीं बेस इसी चीज पे रहता है
Why forex trading? Next please. Why forex trading? First of all, money emulation is the biggest part before currency, crypto, whatever. फर्स्ट जब भी ट्रेडिंग हुआ किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, मैं एक ही चीज कहता हूं कि जो आपकी पॉकेट के अंदर पैसा पड़ा है सर, उस पैसे का एक ही यूज है, या तो आप उससे कुछ बाय कर सकते हो या कुछ बेचने के बाद आपको पैसा मिलता है, यानी कि पैसा बनाया ही ट्रेडिंग के लिए गया था। तो पहले ट्रेडिंग कहीं ना कहीं वाटर सिस्टम के साथ होती थी, यानी कि हम लोग कुछ चीजों का लेन देन कर सकते थे। सेकंड कमोडिटी के अंदर आया कि कमोडिटी से ट्रेडिंग होना शुरू हुआ। देन कहीं ना कहीं मेटल मनी आया, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारी ऐसी धातु है जिनसे ट्रेडिंग होना शुरू हुआ। देन पेपर मनी, आज जो हमारी पॉकेट में करेंसी है दैट इज पेपर मनी, राइट। पेपर मनी के बाद अगर मैं बात करूं, डिजिटल मनी आया। डिजिटल मनी, इंटरनेट बैंकिंग, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, जो भी आप यूज कर रहे हैं दे ऑल आर डिजिटल मनी। बट एक करेंसी ऐसी है जिस करेंसी ने पिछले 12 सालों से पूरे वर्ल्ड के अंदर हर किसी को क्रेजी किया है, दैट इज क्रिप्टो करेंसी, राइट। द पर्पस इज कि कोई भी करेंसी चली है लेकिन उसका अल्टीमेटली जो बेस रहा है वो ट्रेडिंग रहा है। नेक्स्ट, अब बात आती है कि सर ट्रेडिंग ही क्यों, फॉरेक्स ट्रेडिंग ही क्यों? इट्स $6.8 ट्रिलियन इंडस्ट्री। डेली कहीं ना कहीं ये $6.8 ट्रिलियन का ट्रेड करती है पूरे वर्ल्ड वाइड। और अगर मैं बात करूं, एक ट्रेडर अपने आप को सेफ फील करता है एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट, कहीं ना कहीं मेटा ट्रेडर 5 इज द बिगेस्ट ट्रांसपेरेंसी लेजर, जहां भी अगर हम अपने ब्रोकर को फाइंड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि यहां पे मैं सेफ हूं, इनके साथ मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं। अक्सर जब हम बात करते हैं कि मैं एक ब्रोकर हूं तो पूछते हैं कि आप मेटा ट्रेडर पे किस नाम से हैं। नेक्स्ट वन, अल्टीमेटली QFX ट्रेड लिमिटेड आपको ऑफर क्या करता है? वी आर ऑफरिंग ट्रेडिंग सोल्यूशन। अगर आपके पास ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके सेल्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डेमो पे अपना ट्राई कर सकते हैं और कॉपी ट्रेडिंग को भी यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली वी आर लीडिंग बोथ मशीन, ऑटो मशीन यू कैन से। आप रोबोटिक ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली पार्ट इज कि अभी बिफोर 2020 जो मेरा एनालिसिस था, आप लोग भी इसको फील कर सकते हो। बिफोर 2020 फिजिकल मार्केट शेयर 80% एंड डिजिटल मार्केट शेयर इज 20%, एंड आफ्टर लॉकडाउन द शेयर इज अपोजिट। Physical market totally crashed, like event industry, film industry, hotel industry, but digital industry grow day by day. As more than 80% digital industry worldwide कहीं ना कहीं मार्केट को कैश कर चुकी है। So QFX Trade Limited कहता है ट्रेडिंग इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री। नाउ पार्ट इज यू वांट एज अ कम हियर एज अ इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू तो कहना नहीं चाहते हम लोग आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें और आपसे शेयर की जाए। QFX ट्रेड ने टाइम टू टाइम एज अ लीडर लीड किया है मार्केट के अंदर, राइट। मुझे